टू टुगेदर इतना प्रिंसिपल इज गिवन 1500 10,000. Rate of interest is given as 12%. Time is 4 years. Basically, trigonometry is considered as one of the most, according to student, उन्हें लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है, डरते हैं बच्चे. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट उनके जहन में एक चीज़ तो ज़रूर आएगी कि ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है. बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग जो होता है वो होता है ट्रायंगल से रिलेटेड है. तो ट्रिग्नो मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ट्रायंगल के मेज़रमेंट के बारे में हमें पता चलता है ट्रिग्नोमेट्री में. ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं. तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी और इसे मान लेते हैं सी. और हमारे पास इस ट्रायंगल का ये है एंगल ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी. एंगल ए के अपोजिट वाले साइड को हम मान लेते हैं स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट वाले को स्मॉल बी और एंगल सी के स्मॉल सी. ऑल थिंग्स इन अ ट्रायंगल, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं. तो ऑल द थिंग्स इन अ ट्रायंगल, तो सर ऑल द थिंग्स में क्या क्या आता है. बेसिकली सर हम ट्रायंगल में देख रहे हैं ये एक साइड्स यहाँ पर है और एक एंगल है और इस तरह से यहाँ 3 पेयर्स है. इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर 3 एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. और सर यहाँ पर 3 साइड्स हैं, साइड ए, साइड बी एंड साइड सी. सो हम लोग एंगल्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे और साइड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिकली सर यहाँ पर हमने देखा कि सर 3 एंगल है और 3 साइड है. इसका अर्थ ये होता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम 6 डाटा के ऊपर काम करेंगे. अब एग्ज़ाम में क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, सर इन 6 डाटों में से ये हमारे पास जो 6 डाटा है इनमें से कोई 2 या 3 फ्यू डाटा दे दिया जाएगा और रिमेनिंग डाटा को पूछा जाएगा. बस यही है ट्रिग्नोमेट्री. तो इससे डरना नहीं है, ये इजी है. हाँ, शुरुआत से शुरुआत करना पड़ेगा, बेहतर तरीके से करना पड़ेगा. और जब चीज़ें बेहतर करनी होती हैं तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, तभी चीज़ें अच्छी हो पाती हैं. अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है. अब बात यह है कि सर ट्रायंगल तो बहुत तरह का होता है. एंगल के हिसाब से ट्रायंगल को बांटा गया है, साइड के हिसाब से बांटा गया है. तो बच्चों यहाँ एक खुशी की बात है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको तमाम ट्रायंगल के ऊपर नहीं पढ़ना है. ट्रिग्नोमेट्री में एक स्पेशल टाइप का ही ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं और वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है. तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल. मैं इसका नाम दे देता हूँ ए. ये ए है, ये बी है और ये सी है और यहाँ पर 90 डिग्री. तो इस ट्रायंगल की खासियत ये है कि सर यहाँ पर एक एंगल हमें दिया हुआ है.
90 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि सर हम 6 डाटा के बारे में जानते हैं, उनमें से एक डाटा तो ऑलरेडी गिवन है, एक और डाटा हमें वो दे देगा वेदर इन टर्म्स ऑफ एंगल और इन टर्म्स ऑफ साइड, वो क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिमेनिंग डाटा को, रिमेनिंग एंगल्स और साइड्स को हम लोगों को निकालना रहता है। ये तो हुई स्ट्रक्चर के बारे में। सर ये चैप्टर हम लोग पढ़ते क्यों हैं, डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल क्या है, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं आपको, ये आप हैं, दौड़ रहे हैं, आप रास्ते पे चल रहे हो और मैं आपको कह रहा हूं कि भाई सामने एक दरख्त है, एक पेड़ है, एक ट्री है, और आपको इस पेड़ की हाइट बतानी है, तो आप कैसे निकालोगे? क्या आप पेड़ पे चढ़कर नाप कर बताओगे या दिमाग लगाओगे? ऑब्वियस सी बात है, आप स्टूडेंट हो, है ना, स्टूडेंट मतलब बहुत बहुत खतरनाक दिमाग। तो आप क्या करोगे, दौड़ के जाओगे और यहाँ चढ़ जाओगे और जंप मार दोगे, यही करेंगे ना? नहीं भाई, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ऐसा दिमाग लगाएंगे तो फिर हॉस्पिटल चले जाएंगे। तो करना क्या है सर, ये तो पेड़ है, अगर मैं आपको कह दूं कि जाओ हिमालय पहाड़ का हाइट बताओ, तो क्या किसी ने हिमालय पहाड़ पे चढ़कर उसका हाइट नापा था? ठीक है, हिमालय पहाड़ पे बहुत से लोग चढ़े हैं, बट अलग तरीके से उसका हाइट निकाला गया है। तो बीइंग अ स्टूडेंट हमें क्या करना है, चीज़ों को आसान करना है। तो सर हम यहाँ क्या करते हैं, इस ट्रायंगल की हेल्प से और इस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हाइट निकालते हैं। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर एक बात बताइए, क्या हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना टफ है? नहीं सर, हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं। और हाइट तो सर हमेशा 90 डिग्री बनाकर ही होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। इसका ये मतलब हुआ कि सर हमें 2 डाटा मिल गया, बस हमें 2 डाटा मिल गया, तो अब हम ये हाइट निकाल सकते हैं। ये एंगल वाला एक डाटा मिल गया और एक ये लेंथ मिल गया, तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अच्छा, और क्या यहाँ गिवन होगा? और एक चीज़ आप निकाल सकते हो, आप यहाँ से एंगल मेज़र कर सकते हो। आप देख लो कि इस टॉप का यहाँ से एंगल क्या आ रहा, ये आप मेज़र कर सकते हो। अब एंगल क्या है, कैसे मेज़र करते हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस प्लांट का, इस ट्री का एक्चुअली हम हाइट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी तरह से हम हिमालय पहाड़ हुआ, रॉक हुआ, प्लेटू हुआ, किसी भी चीज़ के हाइट को हम लोग बिना उस पर चढ़े हुए निकाल सकते हैं। बट हाउ, ये कैसे निकालते हैं, ये हम लोग आने वाले सेशंस में देखेंगे। थैंक यू।